नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार। आप सभी को और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन जो गवर्नमेंट स्कूल है, हमारे हिंदुस्तान में जो सरकारी स्कूल है, उन स्कूलों के बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तान में जो स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स का कंडीशन कैसा है पता है आपको? जैसे कि बड़े बड़े शहर में जो नाली गटारा होता है ना, उस गटारे में जैसा कंडीशन है, मतलब जिस हालत है, हमारे हिंदुस्तान में जितने सारे गवर्नमेंट स्कूल है, उन स्कूल्स का कंडीशन वैसा ही है। आपको बता दूं, हमारे देश का जो सर्व शिक्षा अभियान के रिपोर्ट के तहत ये बताया गया है कि हमारे देश में अभी भी सारे राज्यों में मिलके 20 लाख ऐसे पोस्ट खाली पड़े हैं टीचर्स के। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे देश में अभी भी लगभग 8000 से ज़्यादा स्कूलों में टीचर्स नहीं है। हमारे देश के हर राज्य में अभी भी हर एक राज्य में 30,000 से 40,000 मतलब टीचर के सीटें खाली पड़े हैं। कोई एलिजिबल नहीं हो रहा है, किसी को सिलेक्ट भी नहीं किया जा रहा है। वजह क्या है? क्या चाहिए सरकार को? आपको अभी बताया देश भर में 20 लाख मतलब सीटें खाली पड़ी हैं टीचर्स का। तो समझ लीजिए एक स्कूल में 10 टीचर्स चाहिए, तो पूरे को पूरे हिंदुस्तान में कितने 20 लाख स्टूडेंट्स मतलब 20 लाख टीचर्स के सीटें खाली पड़ी है। तो कितने स्कूल में टीचर्स नहीं होंगे? लगभग 10,000 स्कूलों में टीचर्स नहीं होंगे। अभी भी हमारे हिंदुस्तान में 10,000 से ज़्यादा ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें टीचर्स नहीं है। सिर्फ बच्चे आते हैं, कुछ भी पढ़ के चले जाते हैं। पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं पता नहीं, फिर बोलते हैं देश को आगे बढ़ाओ। कैसे देश को आगे बढ़ेगा? जो हमारे बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। अगर बेसिक चीज़ें बच्चों को दिया जाएगा तो बेसिक से अगर आपका जड़ स्ट्रांग होगा तो ऊपर आपका मजबूत रहेगा, नहीं तो कैसे मजबूत रहेगा? नहीं रहेगा। हमारे देश भर में 2 लाख से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जहाँ सिर्फ एक ही टीचर पढ़ा रहा है। मतलब मान लीजिए एक मतलब 1 स्टैंडर्ड से 7 स्टैंडर्ड या 5 स्टैंडर्ड ऐसे तक एक ही टीचर पढ़ा रहा है। मतलब 7 क्लास है, अलग अलग सब्जेक्ट भी है, एक ही टीचर पढ़ा रहा है। तो कैसे पढ़ाएगा? मेंटेन नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल होगा। अगर मान लीजिए एक स्कूल में एक ही टीचर होता है तो देखिए एक क्लास में 100 से भी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट आते हैं। ऐसे स्कूल है जो शहर में छोड़ो, ऐसे गांव में बड़ा बड़ा गांव है जहां एक क्लास जैसे कि 5 क्लास 6 क्लास ऐसे एक क्लास में 100 से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो एक टीचर 100 स्टूडेंट्स को कैसे संभालेगा? एक स्कूल में 250 से 300 बच्चे आते हैं, मतलब फर्स्ट मतलब एक क्लास से 5 क्लास तक 250 से 300 बच्चे आते हैं। कैसे मेंटेन करेगा वो अकेला? जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल देगा, अच्छी तरह से पढ़ाई करवा देगा। मगर जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं है। सरकार अगर करेगी तो करे, नहीं तो नहीं। ये सभी मुद्दे पे हमें आवाज़ उठाना चाहिए, सरकार तक बात पहुंचना चाहिए। अगर ये सभी बात सरकार तक नहीं पहुंचेगी तो विकास कैसे करेगा हमारे स्कूल में? हमारे स्कूलों को डेवलप कैसे करेगा? हमारे स्कूल में जो टीचर्स नहीं है उनको अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे? अगर जहां भी आपको कमी लग रहा है तो आप सभी रिपोर्ट कीजिए सरकार को, डायरेक्ट एप्लीकेशन लिखिए, तब जाके कुछ हो सकता है ढंग का। स्कूल्स वगैरह में ऐसे भी टीचर्स हैं, ऐसे भी मास्टर्स हैं जो अच्छा पढ़ता है, जो अच्छा पढ़ाई करता है उसको ही देखते हैं। भाई अच्छा पढ़ाई जो करता है उसका तो हो जाता है अपने आप ही। जो अच्छा पढ़ाई करता है उसका अपने आप ही सब कुछ हो जाता है। मास्टर क्यों रखा गया है? मास्टर इसीलिए रखा गया है जो अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहा है, जो पढ़ाई में वीक है, उसको ऊपर उठाना है। लेकिन मास्टर लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो अच्छा पढ़ाई करते हैं उसी को ही पहलते हैं, मतलब ऊपर उठाते हैं। अलग अलग जो देश है जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन हो गया, जापान, फ्रांस, जो चाइना है, वहाँ टीचर्स वगैरह को ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा इज्जत करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में कोई नहीं चाहता जो कि हम टीचर बने। कोई अलग अलग ऐसे बोलता है, 100 में से सिर्फ 2 ही बोलेगा कि हम टीचर बनेंगे, नहीं तो और कोई नहीं बोलेगा। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो टीचर्स हैं उनका पगार बहुत कम है। जो पेमेंट मिलता है उनको, जो पैसा मिलता है उनका महीने में जितना तनख्वाह मिलता है बहुत कम है। हमारे देश में टीचर्स को कोई वैल्यू नहीं देता है। क्यों पता है? क्योंकि देखिए अलग अलग देश में जो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, उन देशों में टीचर्स को जो पेमेंट मिलता है, पगार मिलता है, महीने में तनख्वाह मिलता है, उनका मिलता है 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख ऐसे तनख्वाह मिलता है जो हेडमास्टर्स हैं।
लेकिन हमारे देश में कितना, महीने में 40,000 से 50,000। 40,000 से 50,000 कुछ नहीं होगा। अलग अलग जॉब में अब ज्यादा देते हैं पेमेंट, लेकिन हमारे जो टीचर जॉब में क्यों पेमेंट कम देते हैं? इसीलिए पढ़ाई में कमजोरी होता है। अगर आप जो बेसिक चीज है, अगर उसी को आप ऊपर नहीं उठाएंगे, उसी को आप ज्यादा नहीं ध्यान देंगे, तो आपका अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगा? सरकार कहती है कि हम हमारे देश के 6% जीडीपी शिक्षा पे खर्च करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हम जब रिसर्च किए हैं, अच्छी तरह से मैं रिसर्च किया, तो मेरे को पता चला सिर्फ 3.1% जो जीडीपी खर्च करता है सरकार। जो अलग अलग देश है वो 6.1%, नहीं तो 7.1%, नहीं तो 7% ऐसे जीडीपी खर्च करता है अपने एजुकेशन में। जो बेसिक चीज है उसी में खर्च करता है, लेकिन हमारा देश 3.1%, कभी कभी 3% भी हो जाता है, 1% कम हो जाता है। जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एजुकेशन, जो शिक्षा है, उसी के पीछे अगर आप इतना कम खर्च करोगे और बोलोगे ज्यादा, तो कैसे चलेगा? जबकि हकीकत में अलग अलग देश बहुत ज्यादा खर्च करते हैं अपने एजुकेशन में। एजुकेशन में ज्यादा पैसा खर्च करने से आपका जो जीडीपी रेट है वो ज्यादा बढ़ता है। कैसे मैं समझा रहा हूं, अगर आप अच्छा पढ़ाई करेंगे तो अच्छी तरह से नौकरी मिलेगा। अगर अच्छा नौकरी मिलेगा, एक नौकरी ना ही सही, बिजनेस भी तो कर लेगा। अगर एक इंसान को, एक आदमी को, एक बच्चा को अच्छी तरह से पढ़ाई करके उसको बिजनेस कैसे करना है अच्छी तरह से सिखा दिया जाए, तो बहुत अच्छी तरह से वो बिजनेस कर पाएगा। बिजनेस की वजह से ज्यादातर जीडीपी बढ़ता है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पे पैसा खर्च करे, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन को ध्यान दे। अगर हो सके तो, अगर नहीं हो सके तो अपने पद से इस्तीफा दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। अलग सरकार आएगा, वो समझेगा। अगर वो भी नहीं कर पाएगा तो हम उसी को भी बोलेंगे इस्तीफा दे दे। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है, हमें सीखना है, जिसको सीख के हम ऊपर जा सकते हैं, उसी में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना है। सरकार से यह मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये वीडियो सभी लोग देखना जरूरी है। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आवाज उठाता रहूंगा और बोलता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।